हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम टाइम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग राजस्थान पटवारी के लिए मैथमेटिक्स के टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और उसी के दौरान हम अब आगे बढ़ेंगे आज के अपने नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है पहले अपन कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो ये टॉपिक है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में अपन को एवरेज पढ़ना था, लेकिन एवरेज से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो था यूनिटरी मेथड। वो भी अपन पढ़ चुके हैं। वो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर राजस्थान पटवारी को लेकर। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहीं भी बता दूंगा, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वाले टॉपिक के रिलेटेड क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, एवरेज में ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 4 टाइप कौन से हैं वो बताऊं उससे पहले एक फॉर्मूला आप ज़रूर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में आप फॉर्मूला लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। औसत इसे कहा जाता है। औसत का फॉर्मूला होता है आपका, या सूत्र होता है, आंकड़ों का योगफल और डिवाइड बाय या भाग में आंकड़ों की संख्या। वहीं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए। एवरेज का जो फॉर्मूला आपका रहने वाला है वो रहेगा सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये तो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार इसको माइंड में रखिएगा। मैं अभी इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें यहीं समझ में आ जाएंगी। तो ये एक बार आप अपने सबसे पहले हेडिंग में जब भी नोट्स बनाएं तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, ताकि एक बार आपका माइंडसेट रहे कि एक्चुअल में एवरेज होता क्या है। तो वो ये होता है कि अगर हिंदी में बात करें तो आंकड़ों का योगफल, और जब उसको भाग दे देंगे किससे, आंकड़ों की संख्या से, टोटल आंकड़ों की संख्या से या कुल आंकड़ों की संख्या से जब उसको भाग दे देंगे तो आपके पास में औसत आ जाएगा। और वहीं एवरेज, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एवरेज इसे कहा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या सॉरी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इसका सॉल्यूशन आपको दे देगा एवरेज का। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, देखिए पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपके हैं माध्यिका, माध्य या बहुलक को लेकर। तो इसमें जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 6, 7, 5, 7, 4, 3, 8, 10, 12, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं और आपको कहा गया है कि आपको क्या बताना है, माध्यिका आपको बतानी है, माध्यिका बतानी है, माध्य बताना है, और आपको क्या बताना है, बहुलक। ये आपको बताने हैं कि इनका मान कितना होगा। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहते हैं मीन, मोड, मीडियन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपको बताना है मीन कितना होगा, और मीन को आपको बता दो हिंदी में कहा जाता है माध्य कितना होता है। ये सीक्वेंस सही नहीं है, इसका ध्यान रखना। इसको अगर आप करेक्ट करेंगे तो मीन जो होता है आपका माध्य होता है, माध्यिका मीडियन होता है, और बहुलक मोड होता है। ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि मीन या माध्य कैसे निकालते हैं, तो इसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो ये नंबर आपको दे रखे हैं, जो ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, पहले आपको क्या करना होगा, इनको जोड़ना होगा। जैसे 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, और फिर इसको भाग कितने से देना है, जितनी ये संख्या है। कितनी ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये 9 कुल संख्याएं हैं। तो कुल संख्या से अपन इसको भाग दे देंगे, पहले जोड़ना है, जोड़ने के बाद में भाग दे देंगे। तो कुल मिला के अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो माध्य है वो औसत का ही एक फॉर्मूला है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 7 13, 13 5 18, 18 और 7 आपका 25, 4 29, 29 3 32, 32 8 आपका 40, 40 और 10 50, 50 और ये आपका कितना आ गया 12, ये आ गया 62। तो आंसर आपका क्या आ गया 62/9। तो ये तो आपका हो गया माध्य। अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं आप कैसे 5 सही 8/9, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो माध्य आपका कितना आ गया 62/9। वहीं अगर बात करें कि बहुलक क्या होता है या बहुलक कैसे निकालते हैं, इसको अपन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, जो आपका होता है वो कैसे निकलता है। मोड क्या होता है कि जो भी संख्या दी है उस संख्या में जो सर्वाधिक बार नंबर आया है, जैसे अगर देखें 7 यहाँ पर 2 बार आया है और अन्य कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है, तो इसका जो बहुलक या मोड होने वाला है वो आपका 7 होने वाला है। मॉड जो है या बहुलक जो है एक से ज्यादा संख्या भी हो सकती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे आगे चल के 8 हो जाता तो 8 भी 2 बार आता, तो आपका जो मॉड होता या बहुलक होता वो 7 8 दोनों होते हैं। तो ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बहुलक जो है वो एक से अधिक भी हो सकता है। और बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो दी गई संख्याओं में सर्वाधिक बार आई है या उसका बार बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार वो संख्या आई है। तो सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है 7 नंबर आई है। वहीं अगर बात करें जो लास्ट है आपका, कि जो इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं और हिंदी में इसको माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं या मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए याद रखना आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जचाना है या लिखना है। आरोही क्रम में सबसे पहला काम आपका क्या है, आरोही क्रम में इसको सही करना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े संख्या की तरह जचाना है, छोटे से चलकर आपको बड़े की तरफ जाना है। और वहीं इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे जचाएंगे, अपन को संख्या दी गई है 6 7 5 7 4 3 8 10 12, तो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो कौन सी आएगी, 3 आएगी। और उसके अगर उसके बाद में बात करें, उसके बाद में 4 है, फिर आपकी 5 है, 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 7 2 बार है, 7 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। तो ये आपको अपने क्या है आरोही क्रम में जो दी गई संख्या है उसको लिख दिया। अब क्या करना है, अगर ये संख्याओं का मतलब कुल संख्या ये आपकी सम है मतलब इवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जितनी भी संख्या मतलब कुल संख्या कितनी है उसको भाग दे देंगे 2 से, कुल संख्या को भाग दे देंगे 2 से और जो संख्या आएगी वही उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 है और 9 कुल जोड़ेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है और 9 क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या आपकी, ठीक है ना। विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है। तो अपन को क्या करना है कि विषम संख्या में जैसे 1 जोड़ना है फिर 2 से भाग देना है। तो 9 + 1 डिवाइड बाय 2, तो आपका जो आंसर आएगा 10/2 5। तो 5वें नंबर की जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 5वें नंबर की संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो 7 जो होगा इसका सही आंसर होगा। कौन से नंबर की संख्या, 5th नंबर की, 5वें नंबर की संख्या जो होगी वो सही आंसर होगा। इसको एक बार फिर से समझिए, देखिए इसको एक बार फिर से समझिए। ये क्या आपकी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है आपकी विषम संख्या। 9 में जब 1 जोड़ेंगे, क्योंकि विषम संख्या 1 जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 5वें नंबर की जो संख्या आएगी वो करेक्ट आंसर होगा। तो 5वें नंबर की संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5 7 नंबर। तो 7 नंबर आपका जो है वो होगा आपकी माध्यिका या फिर मीडियन। तो ये आपकी क्या है, मीडियन है या माध्यिका है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, 3 चीजें पूछते हैं, या तो आपसे माध्यिका पूछ लेंगे, माध्य पूछ लेंगे या बहुलक पूछ लेंगे। इंग्लिश में बात करें मीन पूछ लेंगे, मोड पूछ लेंगे या मीडियन पूछ लेंगे। मीन पूछना है तो डायरेक्ट जो औसत का सूत्र है वो लगा दीजिए, या एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आप यूज में ले लीजिए कि कुल आंकड़ों का योगफल बटे में
आंकड़ों की संख्या कितनी है वो उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या भाग दे दीजिए उससे। तो और दूसरा, जब बहुलक की बात करेंगे तो जो वो संख्या जो बार बार उसमें रिपीट हो रही है तो वो संख्या अपन ले लेंगे। और बहुलक के संदर्भ में एक चीज़ याद रखना कि बहुलक एक से अधिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे अभी जब क्वेश्चन में अपन ने देखा तो 7 दो बार आ रखा था, क्या पता आगे चल के 6 आ जाता, तो यहाँ पर जो आपके बहुलक हो जाता तो 6 भी 2 बार आ जाता, तो यहाँ पर 6 और 7 दोनों आपके बहुलक हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें जो माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका में सबसे पहले तो आरोही क्रम में उसको जचा लीजिए जो भी दी गई संख्या है। उसके बाद में देखिए कि जो कुल आंकड़ों का कुल जो आंकड़े हैं वो आपका सम है या विषम है। सम है तो 2 से भाग दे दीजिए और निकाल लीजिए कौन सा है। विषम है तो 1 जोड़ के फिर 2 से भाग दे लीजिए और फिर काउंट करके देख लीजिए कौन सा इसका सही आंसर आ रहा है। वहीं अगर बात करें टाइप 2 जो प्रश्न अपन को देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं वेटेड एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन या फिर भार वजन औसत संबंधित प्रश्न। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए, यदि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 30 है, मतलब लड़के कितने हैं, 30 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 60 है, 60 लड़कियां हैं, और कहा गया कि लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो स्कूल के सभी बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। अपन को बताना है कि अगर एक स्कूल में 30 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है 22 वर्ष, लड़कियों की कितनी दी गई है 60 वर्ष, और अपन को बताना है कुल औसत वर्ष औसत जो होगी स्कूल के बच्चों की कितनी होगी। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करने, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आप लड़कों से रिलेटेड। तो लड़कों की अगर बात करें तो कुल लड़के कितने 30 और औसत कितनी है आपकी 22 वर्ष। तो अपन ने जब यूनिटरी मेथड देखा था तो देखा था कि अगर एक की संख्या इतनी तो कुल की संख्या कितनी, तो 30 है और एक की कितनी है 22 वर्ष, तो टोटल आपके पास में आ जाएगा 660 यूनिट, ठीक है। वहीं अगर बात करें लड़कियों की तो कुल लड़कियां कितनी है 60 लड़कियां हैं और एक लड़की की आयु या फिर औसत आयु बात करें तो कितनी है 10 वर्ष, तो कुल कितनी हो जाएगी आपके पास में यूनिट 600। अब फिर अपन ने औसत वाला फॉर्मूला या नियम देखा था कि जो उसमें अपन ने देखा था आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल बात करें तो 600 प्लस 660, क्योंकि 660 तो आपके कितने लड़के और 600 कितनी है लड़कियों की, और कुल लड़के लड़की कितने हैं तो आपके 90 है कुल संख्या। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1260 भाग दे देंगे 90 से, तो इसको जब काटेंगे तो 9 से डायरेक्ट काट दीजिए, 1 और 4 14 साल। तो औसत स्कूल की जो आने वाली है आयु वो कितनी है 14 साल। इसको बस करने का सिंपल सा तरीका है, पहले लड़कों की निकाल लो लड़कियों की निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है उससे भाग दे दो। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है कि लड़कों की निकाली तो 660, लड़कियों की निकाली 600, दोनों को जोड़ा 1260, जब भाग दे दिया 90 से तो आपका आंसर क्या आ गया 14 वर्ष। वहीं तीसरे तरीके के क्वेश्चन या थर्ड टाइप जो अपन को देखने को मिलता है उसको बोलते हैं मिसिंग क्वांटिटी या फिर लुप्त आंकड़े। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, देखिए कैसे कहा गया है, यदि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका सोमवार मंगलवार बुधवार, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत आंकड़ा जो तापमान है वो 43 डिग्री है। और कहा गया आपका मंडे और थर्सडे का औसत तापमान 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको बताना है मंडे का औसत तापमान कितना होगा। तो देखिए क्या कहा गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कहा गया कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपका औसत कितना दिया गया 38। तो जब अपन जोड़ेंगे तो मंडे का भी 38 है, ट्यूसडे का भी 38 है, वेडनेसडे का भी 38 है, तो टोटल निकालेंगे तो 38 इंटू 3 तो आपका आएगा 114 जो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का कुल जोड़ेंगे तो देखो कितना बताया गया 43 को 3 से कर देंगे, 43 इंटू 3 तो ये आएगा आपका 129, ठीक है। क्योंकि ये 3 है ना, 1 2 3 कुल संख्या कितनी है 3 है। वहीं बात करें कहा गया कि आपका औसत तापमान मंडे और थर्सडे का कितना है, तो मंडे थर्सडे का 18.5, 18.5 को जब 2 से करेंगे तो आपका आएगा 37 डिग्री। तो देखिए एक तो आपका ये है, एक ये है और
ये है, आपको बताना क्या है, सोमवार का बताना है। तो देखिए अगर मैं ये जो पहले वाले पे देखिए, सोमवार, आ, आपका मंगलवार और बुधवार, या फिर बात करें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर अपन ट्यूसडे और वेडनेसडे का निकाल लें, अगर ये संख्या अपन को पता चल जाए तो सोमवार की कैसे निकालेंगे, इस संख्या को माइनस कर देंगे इसमें से, तो अपने पास में सोमवार की आ जाएगी। और ये कैसे आएगा, ट्यूसडे और ये जो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये कैसे आएगा, अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपन को थर्सडे का पता चल जाए तो थर्सडे इसमें से माइनस कर देंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। लेकिन अपने पास में डायरेक्टली कुछ भी दिया नहीं गया है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन करते हैं दूसरी जो अपन को दिया गया है उसमें से पहले वाले माइनस कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अपन करते हैं कि जैसे ये वाली जो संख्या दी गई है इसमें से इसको घटा देते हैं, तो अपने पास में पता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे घट जाएगा आपस में, तो अपने पास में क्या बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे। तो और कितना, 129 में से कितना घटाएंगे, 114। तो ये 129 में से 114 जब अपन घटाएंगे तो आपके पास में आएगा कितनी, 15। तो मंडे माइनस थर्सडे कितना हो गया, 15, और एक अपने पास में दिया मंडे प्लस थर्सडे। तो इसको जब, ये चौथी इक्वेशन हो गई, तीसरी और चौथी को जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 मंडे, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37 में जब 15 जोड़ेंगे आप तो 12 ऊपर 1 52। तो 52 आपका इसका आंसर आने वाला है। जब मंडे को जब अपन 52 से डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे आपका कितना आ गया, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली अपन को कुछ नहीं दिया गया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना दिया गया था, 38 डिग्री औसत बताया गया था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 43 डिग्री औसत बताया गया था, मंडे और थर्सडे का औसत 18.5 बताया गया था। तो जब अपन ने कुल जोड़ा इनको तो कितना है, 114, 129 और 37। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा कि जो 129 है इस वाले में से जब अपन माइनस कर देंगे तो कौन कौन से माइनस हो जाएंगे, एक तो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब आपका मंगलवार और बुधवार माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, सोमवार से बृहस्पतिवार माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा। और डायरेक्टली ये नहीं दिया गया इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे सॉल्व इजीली हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए जब अपन ने दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करा तो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे आपस में कट गया, तो आपके पास में क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे, और ये एक इक्वेशन थी, दोनों से अपन ने निकाल लिया। वहीं अगर फोर्थ टाइप की बात करें और लास्ट टाइप जो एवरेज के प्रश्न में बनता है वो कैसे क्वेश्चन है, देखिए कहा गया अगर 25 बच्चों का औसत 42 नंबर है, 25 बच्चों के औसत कितने नंबर आए, 42 नंबर। जब नया एक बच्चा आया, एडमिशन हो गया या फिर उसमें इस क्लास में आया, तो कक्षा का औसत 1 से बढ़ गया, तो बताइए नए बच्चे के कितने नंबर थे। तो ये बताना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले अगर बात करें कि टोटल मार्क्स कितने थे, या कुल 25 बच्चों के नंबर कितने थे, कितने बच्चे, 25 बच्चे, एक बच्चे के कितने, 42, तो कुल बात करें तो आपका आएगा 1050। तो 1050 तो कुल 25 बच्चों के नंबर थे। अब क्या कहा गया है कि नया बच्चा आ गया, तो 1050 में मान लीजिए नए बच्चे के नंबर थे, x नंबर मान लो, x नंबर थे। तो अब बच्चे कितने हो गए, 26, पहले कितने थे 25, एक बढ़ गया तो 26 हो गए, और औसत कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, क्योंकि बच्चा भी एक ही आया, औसत भी एक ही बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 43। तो 26 × 43 कर देंगे तो ये बराबर होना चाहिए। तो 1050 प्लस x, जब इसको 26 × 43 करेंगे तो ये आएगा आपका 1118। वहीं x का मान आप ज्ञात कर लीजिए, 1118 माइनस 1050, तो आपका आ जाएगा 68 नंबर। तो ये 68 नंबर किसके आए, नए बच्चे के। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। और ये 4 ही तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एवरेज के, कहीं से भी कोई सी भी बुक से पढ़ लीजिए, इसके बाहर नहीं। आपको पैटर्न समझना है कि 4 तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। आप हर प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चारों अगर टाइप आपको याद है तो। क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आपको टाइप पर फोकस करना है कि कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये 4 तरीके के प्रश्न ही बनते हैं। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ चारों टाइप के, और बाकी आप प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
पहला प्रश्न है, यदि 5, 4, 3, 7, 5, 6, 7, 10, 11 संख्याएं दी गई हैं तो आपको बताना है माध्यिका, माध्य या बहुलक क्या होगा। सेकंड प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, मतलब 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता है, 25 किलोमीटर कितने की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वहीं 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उस व्यक्ति की औसत गति बतानी है आपको कितनी होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी का औसत वजन 45 केजी है, ए और बी का औसत वजन 40 केजी है, वहीं बी और सी का औसत वजन 43 केजी है, तो आपको बी का वजन बताना है। तो बी के ये ऑप्शन है आपके पास में, वजन बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 24 बच्चों की औसत वजन 35 केजी है, यदि टीचर को मिला दिया जाता है तो औसत 400 ग्राम से बढ़ जाता है, तो टीचर का वजन बताना है। ऑप्शन आपके पास में 45, 50, 53 और 55। तो ये 4 प्रश्न है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।